हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, मुझे पता है कि भाई काफ़ी लोगों ने जियो एयर फाइबर को फ्री में लगवा लिया है। काफ़ी लोग भाई फ्री में इसको यूज़ कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बट यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लोग अभी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि भाई जब 50 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमें कितना बिल पे करना पड़ेगा, या फिर अगर हम 50 दिन से कुछ दिन पहले जो है कंप्लीट होने से पहले इसको बंद करवाने की रिक्वेस्ट दे देते हैं तो क्या हमें भाई कनेक्शन का कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। हमारे 50 दिन जो है किस हिसाब से कंप्लीट होते हैं, कब कंप्लीट होंगे, तो ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। क्योंकि मेरा दोस्तों यहाँ पर लगभग जो है 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा कितना बिल बनेगा या फिर मेरे 50 दिन अभी कब कंप्लीट होंगे, तो कंप्लीट बताऊंगा। बस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर जो है अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि यहीं पर दोस्तों जो है मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ। तो गाइस आई होप कि जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन होगी। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है माई जियो ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैंने पहले से ओपन कर रखी है। उसके बाद हमें यहाँ पर फाइबर एंड एयर फाइबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर नोट करना है, देख सकते हैं, प्लान पोस्टपेड बिल ऑन 21 ऑफ एवरी मंथ। अब ये जो चीज़ है दोस्तों, ठीक है, हो सकता है कि आपके केस के अंदर यहाँ पर डेट अलग हो। मेरे केस के अंदर यहाँ पर कह रहे हैं कि हर महीने की 21 को आपका बिल जनरेट होता है भाई, ठीक है। यानी कि 21 to 21 जो है बिल जनरेट होगा मेरा। यहाँ पर एग्जैक्ट इस प्लान के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब इसके अंदर डेटा कंजप्शन दिखा रखी है, बहुत ही कम डेटा मैंने यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा BSNL चलता रहता है। तो यहाँ पर हम व्यू प्लान के ऊपर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले ये जाना जरूरी है कि आपका बिल कब बनता है, तो यहाँ से आपको बिल पता चल जाएगा। और ऊपर भी आप देख सकते हैं एयर फाइबर 599 IPL ऑफर के दौरान इसका जो बिल साइकिल है वो मई 21 को जनरेट होगा। यानी कि जो आने वाली अब इस मंथ का 21 डेट होगा मई मंथ का, तो मेरा बिल जनरेट हो जाएगा। अब कनेक्शन मेरा कब लगा था, कनेक्शन एक्चुअली मेरा इंस्टॉल हुआ था 17 अप्रैल 2025 को। तो यहाँ पर ये भी एग्जैक्ट यहाँ पर बताया जाएगा। इसको चेक करने के लिए दोस्तों आप लोगों को जो है एक स्टेप बैक जाना है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा आपका कनेक्शन कब लगा है। तो आपको थोड़ा नीचे तरफ स्क्रॉल करना है गाइस। उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पर बिल वाले ऑप्शन के अंदर। तो जैसे ही हम बिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर अदर अमाउंट या फिर व्यू ऑल बिल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, लेटेस्ट बिल 00 आ रहा है और बिल पेड भी आ रहा है। और यहाँ पे बिल साइकिल के अंदर लिखा गया है कि 17 अप्रैल 2025 से लेके 20 अप्रैल 2025, यानी कि 3 दिन। 17 अप्रैल को मेरा कनेक्शन इंस्टॉल हो गया था, एक्टिव हो गया था। उसी दिन से दोस्तों जो है ये मेरे जो 50 दिन है वो डे काउंट होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे 17 तारीख को इंस्टॉल हुआ और 20 तारीख, 3 दिन का बिल क्यों बना भाई, मतलब 3 दिन का हिसाब क्या है ये 3 दिन का हिसाब इसलिए है क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाया पीछे 21 को हर मंथ की मेरा बिल जनरेट होगा। यानी कि हर मंथ की 21 को अपना बिल जनरेट हो जाएगा भाई। तो इसीलिए इनको वो डेज पूरे करने थे। 17 तारीख को इंस्टॉल हुआ तो 3 दिन आ गए, 17, 18, 19, 20, तो लगभग 4 दिन जो है हमारे इस बिल के अंदर काउंट हो चुके हैं। और हमारा जो है पहला बिल यानी कि इन्होंने बना दिया 21 अप्रैल 2025 का, जिसके अंदर भाई कोई अमाउंट हमने पे तो नहीं करना था क्योंकि हम एडवांस जो है यहाँ पर फ्री वाला कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं। व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख भी पाएंगे कि बिल जनरेट होता है 21 अप्रैल को, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पहला जो बिल जनरेट हुआ 21 अप्रैल को हुआ, जिसके अंदर कोई अमाउंट हमसे नहीं लिया गया। प्रीवियस बैलेंस ड्यू है, पेमेंट रिसीव ड्यू 00 है, करंट मंथली वो भी 00 है, सब कुछ 00 है भाई। यहाँ पे आप देख लो, 1 रुपया भी हमने यहाँ पे नहीं किया है। अब यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, पहला बिल जनरेट हुआ 21 अप्रैल को। अब नेक्स्ट बिल हमारा कब जनरेट होगा, 21 मई को, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि 21 से 21 का मेरा बिल जनरेट हो रहा है। तो अब यहाँ पर डाउट ये आता कि हमारे 50 दिन कैसे काउंट होंगे, क्योंकि 17 अप्रैल को हमारा पहला दिन काउंट होना शुरू हो चुका है। 17 अप्रैल से लेके आप मान के चलो, ये अप्रैल का जो मंथ होता है 31 अप्रैल तक होता है, तो इसके अंदर आपके लगभग 31 दिन होते हैं। तो 31 माइनस 17 आप कर लेना, ठीक है। तो लगभग आपके 14 दिन बच जाते हैं अप्रैल मंथ के। तो 14 दिन आपने अप्रैल मंथ में यूज़ किया। उसके बाद दोस्तों आज जो तारीख हो चुकी है वो है 19 मई। तो 19 दिन दोस्तों यहाँ के हो गए और 14 दिन वो हो चुके हैं। तो अगर मैं इनको टोटल काउंट करूँ, 17 से 17 काउंट करता हूँ तो पूरे 30 दिन हो चुके हैं, 17 अप्रैल से लेकर 17 मई तक। उसके बाद 17 के बाद 18, 19, 2 दिन ऊपर हो चुके हैं। तो लगभग हमने 32 या फिर 33 डेज जो है इसको यूज़ कर लिया है। और अब हमारे 50 दिन के अंदर कितने दिन बचे हुए हैं, लगभग हमारे 18 दिन का आसपास जो है बैलेंस बचा हुआ है। यानी कि अभी हम जो है इसको 17 से 18 दिन और यूज़ कर सकते हैं। और हमारे जो पूरे 50 दिन कंप्लीट होंगे 17 अप्रैल के अकॉर्डिंग दोस्तों, 17 अप्रैल से 17 मई पूरे 30 दिन दोस्तों यहाँ पर काउंट होंगे। उसके बाद 17 मई के बाद अगर मैं पूरा मई काउंट करता हूँ 18 दिन के लिए, तो 13 दिन तो हमें दोस्तों मई के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद जून का फर्स्ट वीक,
जून का फर्स्ट वीक, जून के फर्स्ट वीक में दोस्तों हमारा जो है 50 दिन कंप्लीट हो जाता है। बट यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना है, अगर आप अपने जून के हिसाब से, अगर आप अपने 50 दिन के हिसाब से चल रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा भी पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 17 अप्रैल से लेके भाई हमारा 17 मई एक महीना हो जाएगा, उसके बाद 13 दिन हमें मई के अंदर और भी मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे लगभग 7 से 8 दिन और बचता है जो कि जून में कंप्लीट हो जाएंगे। बट बिल कैसे जनरेट हो रहा है, बिल आपको मैंने बताया कि हर महीने की 21 तारीख को बिल जनरेट हो रहा है। तो आप सबसे पहले ये चेक करना कि आपका बिल किस डेट को जो है जनरेट होता है। तो 21 के हिसाब से जो है अगर बिल जनरेट हो रहा है भाई, अब हमारा पहला बिल जनरेट हुआ 3 दिन 4 दिन का, चलो छोड़ दो उसको। उसके बाद मेन जो बिल आएगा वो 21 मई को आएगा, जो कि 00 होगा क्योंकि एडवांस पेमेंट हो रखी है ऑलरेडी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 0 वाला प्लान था दोस्तों। अब यहाँ पे 21 मई के बाद 21 जून को हमारा तीसरा बिल बनेगा। तो 21 जून के अंदर जो हमारे एक्स्ट्रा डेज है उसका तो बिल हमें पे करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है आपका कंप्लीट हुआ 50 दिन लगभग 7 जून के आसपास। उसके बाद 7 जून के बाद 21 जून, लगभग 14 से 15 दिन का। तो 14 से 15 दिन के आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर 300 रुपये से 350 रुपये चार्ज देना पड़ सकता है, क्योंकि भाई जो बिल जनरेट होता है वो तो एडवांस बिल जनरेट होता है और इनका बिल पूरा कंप्लीट होगा 30 दिन का, तो वो हमें एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ेगा। बट अगर आप 50 दिन कंप्लीट होने से हफ्ता पहले रिक्वेस्ट दे देते हैं कि मुझे कनेक्शन आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तब वो जो पैसा है आपका रिफंड हो जाएगा। अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं दी तो आप लोगों को भाई 300 से 350 रुपये का चार्ज लगेगा। और अगर आप लोगों ने फिर भी आगे भाई जो है कंटिन्यू रखा और आपने बंद करने की रिक्वेस्ट नहीं दी, तो एवरी मंथ दोस्तों आप लोगों को 708 रुपये का बिल जनरेट होके दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके भाई 50 दिन कंप्लीट हो चुके हैं तो भाई आप लोगों को 50 दिन कंप्लीट होने से पहले अगर आप बंद करना चाहते हैं तो 7 दिन का टाइम इनके प्रोसेसिंग में लग जाता है। तो 7 दिन पहले ही आप लोगों को डिस्कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट डाल देनी है। अदरवाइज आप सोच रहे हो कि 50 दिन से एक दिन पहले रिक्वेस्ट देंगे तो भाई आपको अगले महीने का बिल भी लगा दिया जाएगा और वो रिफंडेबल नहीं होता है, क्योंकि एडवांस बिल सिस्टम चलता है, क्योंकि पोस्ट पेड कनेक्शन है। तो इस चीज़ का दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आप लोगों का जो बिल है वो इसी तरीके से शो कर रहा है या फिर डिफरेंट जो है डेट शो कर रही है। तो मुझे जरूर से चेकआउट करके बताना, ताकि पता चल जाए कि हर एक यूजर का क्या 21 तारीख को ही बिल जनरेट होता है या फिर सबका अलग अलग डेट में जो है बिल जनरेट होता है। यानी कि भाई जियो ने सबका अलग अलग सिस्टम बना रखा है कि जियो ने सिर्फ एक कॉमन डेट रखी हुई है। तो ये पता लगाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ठीक है। बाकी भाई आप लोगों को बताना कि आपका जियो के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एयर फाइबर आपको कैसा लगता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर आप जो है इस कनेक्शन को बंद भी करवाना चाहते हैं तो इसका सीधा एंड सरल जो सोल्यूशन है वो है कस्टमर केयर को कॉल करके। तो कोई मेल नहीं करनी, कोई मैसेज नहीं करना, माई जियो ऐप के अंदर जाकर रिक्वेस्ट रेज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको भाई सीधा सीधा जो है कस्टमर केयर को कॉल लगा लेना है। कस्टमर केयर को कॉल लगाओगे तो उनको ही डायरेक्ट आपको बताना है कि आपका ये एक्चुअल रीजन है, इसको इसलिए आगे हम जो है कंटिन्यू नहीं करना चाहते। हो सकता है कि आपको स्पीड में इशू आ रहा हो सकता है कि आप कहीं और शिफ्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप इसकी मतलब सर्विस वगैरह से अच्छे मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो। तो आप कुछ भी रीज़न उनको दे सकते हैं। अगर आप उनको रीज़न उनकी सर्विस का दोगे ना तो भाई देखो वो बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे, ईजिली जो है कनेक्शन को डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं। आप लोगों को बोल देना है कि भाई मुझे इस कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि मैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ किसी अदर ब्रांड का, तो इसलिए मैं जस्ट इसको चेकिंग के लिए यूज़ करना चाहता था, तो वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं आगे डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ भाई, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से भाई आप लोगों को अपना रीज़न, अपनी कहानी सुनानी पड़ेगी उनको, तब जाके भाई वो आखिर में जाके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट लेते हैं। परेशान बहुत करते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। लगाने में दिक्कत नहीं आती है, बंद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो गाइस होप करता हूं जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।